अपनी लाइफ में कभी सोचा है कि जो तुम चाहते हो वो क्यों नहीं मिल पा रहा है, या जो तुम नहीं चाहते वो बार बार मिल रहा है, वो बार बार तुम्हारी ज़िंदगी में दस्तक क्यों दे रहा है। कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, कि तुम एक ऐसे गेम के प्लेयर हो जिसके रूल्स तुम्हें खुद ही नहीं पता। तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम गलती कर रहे हो मेरे दोस्त, या मैं कहूँ तुम गलती कर रही हो मेरी बहना, क्योंकि तुम इस दुनिया को समझते नहीं हो। तुम इसके कोड को क्रैक करना ही नहीं चाहते, और जब तक तुम ये नहीं समझोगे तब तक तुम घुट घुट कर जियोगे। हर सुबह उठोगे वही पुरानी कहानी, वही स्ट्रगल्स, वही दुख भरी गाने, वही दुख भरे सैड म्यूजिक, बोरियत, फ्रस्ट्रेशन, एक अधूरी सी जिंदगी। क्या ये तुम्हारी रियलिटी है? सच बोलना, दिल पे हाथ रख के बोलना, क्या तुम इसे रियलिटी मान चुके हो? आज मैं तुम्हें वो सीक्रेट बताने वाली हूँ जो तुम्हारे स्कूल की किताबों में नहीं मिला, तुम्हारे माँ बाप ने शायद कभी सिखाया नहीं, और दुनिया दुनिया तुम्हें कभी बताना नहीं चाहती, क्योंकि अगर तुम्हें ये पता चल गया तो तुम एक अलग ही लीग में खेलना शुरू कर दोगे। एक ऐसी लीग में जहां तुम रेफरी भी हो, प्लेयर भी हो, मास्टर भी हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंसेप्ट की जो तुम्हारी पूरी लाइफ को टर्न अराउंड कर सकता है। एक ऐसा प्रिंसिपल, एक ऐसा सिद्धांत जो बड़े से बड़े बिलियनियर्स, योगीज, साइंटिस्ट और सक्सेसफुल लोगों ने यूज किया, और इसका नाम है वाइब्रेशनल मैच, यानी फ्रीक्वेंसी का सच। और आज हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन दिस, तुम एक रेडियो स्टेशन हो। हाँ, एग्जैक्टली तुम्हारा फेवरेट रेडियो स्टेशन। जो गाना तुम सुनना चाहते हो, क्या वो ऑटोमेटिक बजने लगता है? नहीं ना, तुम्हें क्या करना पड़ता है? ट्यून करना पड़ता है, सही से सही फ्रिक्वेंसी पे जाना पड़ता है, और जब तुम उस फ्रिक्वेंसी पे होते हो तभी तुम्हें वो गाना सुनाई देता है जो तुम सुनना चाहते हो, राइट? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी ज़िंदगी भी एक रेडियो स्टेशन की तरह है, और तुम्हारा माइंड, तुम्हारा दिल, तुम्हारी हर सोच, तुम्हारी इमोशन, वो एक फ्रिक्वेंसी है जो तुम ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। और जो फ्रिक्वेंसी तुम ब्रॉडकास्ट कर रहे हो ना, यूनिवर्स वही फ्रिक्वेंसी कैच कर रहा है, और वही चीज़ें, वही लोग, वही सिचुएशंस तुम्हारी ज़िंदगी में वापस भेज रहा है। तुम सोचते हो मेरी किस्मत ख़राब है, तुम सोचते हो मेरे पास पैसा नहीं है, तुम सोचते हो मुझे प्यार नहीं मिलता, और गेस व्हाट, तुम्हारी फ्रिक्वेंसी एग्जैक्टली वही है, और यूनिवर्स कह रहा है तथास्तु, तथास्तु बेटा, तथास्तु। जो तुम भेज रहे हो वही तुम्हें मिल रहा है यूनिवर्स से। ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई बाबा का आशीर्वाद नहीं है, ये है प्योर साइंस, प्योर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। हर एक चीज़ वाइब्रेट करती है। हम इंसान, ये कैमरा, ये दीवार, तुम्हारी सोच, तुम्हारा इमोशन, हाई फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी, सिंपल। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आजकल हर कोई बोलता है ना, वो इसी वाइब्रेशनल मैच पे काम करता है। लेकिन लोग इसका सच नहीं समझ पाते, सिर्फ सोचने से मिल जाएगा बोलते हैं। कैसे मिलेगा भाई, कैसे मिलेगा बहन? जब तक तुम्हारी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करेगी कुछ नहीं मिलेगा। तो चलो इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करके समझते हैं, क्या है ये वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, और हम कैसे अपनी फ्रिक्वेंसीज को चेंज कर सकते हैं। देखो, जब हम खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, प्यार में होते हैं, हम एक हाई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जैसे ये ऊपर वाली वेव, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी वाइब्रेशन फास्ट है। और जब हम सैड होते हैं, एंग्री होते हैं, जेलस होते हैं, डर में होते हैं, हम लो फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट होते हैं। जैसे ये नीचे वाली वेव, इसकी एनर्जी कम है, इसकी वाइब्रेशन स्लो है। जब तुम फ्रिक्वेंसी पे होते हो तब तुम ऑटोमेटिकली हाई फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। हाई एनर्जी वाली लोग, अपॉर्चुनिटीज़, मौके, अबंडेंस, प्यार, खुशी, क्योंकि तुम खुद उस एनर्जी में हो। तुम एक मैग्नेट बन जाते हो पॉजिटिव चीज़ों के लिए। और जब तुम लो फ्रिक्वेंसी पे होते हो तो तुम नेगेटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, फेलियर्स, स्कार्सिटी, किसी चीज़ की कमी, दुख, दर्द, पीड़ा, क्योंकि तुम उस एनर्जी में हो। तुम एक मैग्नेट बन जाते हो नेगेटिव एनर्जीज के लिए। समझ आ रहा है ना? इट्स नॉट अबाउट गुड और बैड, इट्स अबाउट मैच एंड मिसमैच। किसका मिसमैच? फ्रिक्वेंसी का, वाइब्रेशन का। यूनिवर्स वही एनर्जी तुम्हें वापस भेजता है, सिंपल एज दैट। तो अब ये सवाल उठता है, अगर सब कुछ वाइब्रेशन का खेल है तो हम अपनी वाइब्रेशन को कंट्रोल कैसे करें? ये तो बड़ा कम्प्लेक्स लग रहा है, बड़ा मुश्किल लग रहा है। नहीं मेरे दोस्त, ये कम्प्लेक्स नहीं है, ये सिंपल है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने अंदर झांकना पड़ेगा। यहाँ से शुरू होता है असली खेल। सोक्रेट्स ने कहा था, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जान। क्यों कहा था? क्योंकि जब तक तुम्हें ये नहीं पता होगा कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारी फ्रिक्वेंसीज कैसे क्रिएट हो रही हैं, तब तक तुम उन्हें बदल नहीं पाओगे। अपनी कंडीशनिंग्स को देखो, अपने थॉट्स को देखो, अपने इमोशंस को देखो। क्यों? क्योंकि यही तुम्हारी फ्रिक्वेंसीज क्रिएट कर रहे हैं। तुम्हारी फ्रिक्वेंसीज तुम्हारी सोच से बनती है, तुम्हारी फीलिंग्स से बनती है, तुम्हारे एक्शन से बनती है। ये तीन चीज़ें, सोच, फीलिंग और एक्शन, जो तुम्हारी वाइब्रेशनल सिग्नेचर को क्रिएट करती हैं। थॉट्स का मतलब होता है सोच। तुम दिन भर क्या सोचते हो,
क्या तुम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हो या सॉल्यूशंस के बारे में? क्या तुम फेलियर के बारे में सोचते हो या अपने पोटेंशियल के बारे में? याद रखना, हर एक सोच एक एनर्जी है और वो एनर्जी वाइब्रेट करती है। दूसरा है इमोशंस, तुम्हारी भावनाएं। तुम कैसा फील करते हो? खुश, प्यार, सुकून, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, दुख, दर्द, पीड़ा। ये तुम्हारी फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी की सबसे बड़े इंडिकेटर है। इफ़ यू फील गुड यू आर इन अ हाई फ्रीक्वेंसी, इफ़ यू फील बैड यू आर इन अ लो फ्रीक्वेंसी, सिंपल एज दैट। तीसरा है कर्म, एक्शंस। तुम क्या करते हो? क्या तुम अपनी गोल्स की तरफ स्टेप लेते हो या सिर्फ कंप्लेन करते रहते हो? क्या तुम ग्रेटफुल हो और वो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो या सिर्फ नेगेटिविटी में डूबे रहते हो? तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी इंटरनल स्टेट को रिफ्लेक्ट करते हैं और एम्पलीफाई करते हैं, उन्हें दुगना भी करते हैं। इससे कितने लोग हैं जो सुबह उठ के अपना फ़ोन चेक करते हैं, नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं या अपने पास्ट के बारे में रिग्रेट करते हैं और फिर बोलते हैं मेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा है। ऑफ कोर्स नहीं जाएगा, तुमने अपने दिन की शुरुआत ही लो फ्रिक्वेंसी पे की है। मेरे भाई, मेरी बहन, तुमने सुबह उठते ही यूनिवर्स को सिग्नल दे दिया कि आज का दिन बेकार बना दो मेरा। और वैसे लोग भी तो है ना जो सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या अपने गोल्स के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, उनका दिन यूजुअली बेटर जाता है। क्यों? बिकॉज दे इंटेंशनली रेज्ड देयर फ्रिक्वेंसी, दे डिसाइडेड टू बी अ हाई फ्रिक्वेंसी ब्रॉडकास्टर। इट्स अ चॉइस, इट्स अ चॉइस, तुम्हारा चॉइस, नॉट किस्मत, नॉट लक, इट्स अ चॉइस। इट्स अबाउट बिकमिंग अवेयर ऑफ योर इनर डायलॉग। तुम अपने आप से क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे अंदर कौन सी कहानी चल रही है? हमारा ब्रेन ना एक प्रिडिक्शन मशीन है। जो हमने उसको फीड्स दिए ना वो उसी के बेसिस पे फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। अगर तुमने उसको बार बार बोला है मैं फेल हूँ, मैं फेल्ड हूँ, मैं अनवर्दी हूँ, मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा, तो वो उसी प्रिडिक्शन को तुम्हारी रियलिटी बना देगा और तुम्हारी फ्रिक्वेंसी वही सेट हो जाएगी। तो पहला स्टेप, ऑब्जर्व योर थॉट्स। एक साइंटिस्ट की तरह बिना जजमेंट के बस देखो कि तुम्हारे दिमाग में कौन से थॉट्स चल रहे हैं। क्या वो थॉट्स एम्पावरिंग है या डिसएम्पावरिंग है? क्या वो तुम्हें आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? ये कई बार होगा, मेरे साथ भी होता है। जब मैं कुछ नया शुरू करती हूँ तो अंदर से आवाज़ आती है तू नहीं कर पाएगी, कई बार। लेकिन ये पहले से बहुत कम हो गया है। तूने पहले भी ट्राई किया है, तू फेल हुई है। और अगर मैं उस आवाज़ को सुनती रहती ना तो मेरी फ्रिक्वेंसी डाउन हो जाती एंड गेस व्हाट, मैं सच्ची में फेल हो जाती। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ और मैंने क्या किया, मैंने उस आवाज़ को बोला थैंक यू फॉर शेयरिंग, लेकिन अब मैं कुछ अलग ट्राई करने वाली हूँ। और मैंने उस नेगेटिव थॉट को एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दिया। मैं कैपेबल हूँ, मैं सीख सकती हूँ, मैं ग्रो कर सकती हूँ। और जब मैंने अपनी इंटरनल स्टोरी चेंज की ना तो मेरी वाइब्रेशन चेंज हुई, मेरी वाइब्रेशन चेंज हुई और मेरी रियलिटी भी चेंज हुई। इट्स दैट सिंपल। इट्स नॉट ईजी बट इट्स सिंपल एज दैट। मान लो तुम्हें एक स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है तो तुम स्पोर्ट्स प्लेयर की तरह ट्रेन करोगे, विराट कोहली की तरह, एथलीट की तरह खेलोगे, एथलीट की तरह सोचोगे, उस एनर्जी में वाइब्रेट करोगे और यूनिवर्स तुम्हें एथलीट विराट कोहली जैसा बनाने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देगा। ये मत सोचो कि जब मैं एथलीट बन जाऊंगा तब मैं ऐसे बिहेव करूंगा, वैसे करूंगा। नहीं, उस एनर्जी में अभी आओ। Start acting like the person you want to become. That's how you raise your frequency up to that level. And that's how you become a magnet for your desires. तो लास्ट के लिए भी ना एक प्रैक्टिकल तुम्हें कुछ गाइड देती हूँ, कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, इन्हें प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड जर्नल। रोज़ सुबह रात को रोज़ 3 चीज़ें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। छोटी से छोटी, एक गर्म चाय का कप, दोस्तों की हंसी, एक अच्छी नींद। क्यों? क्योंकि ग्रैटिट्यूड इंस्टेंटली तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को अपलिफ्ट करता है। शिफ्ट्स यू फ्रॉम व्हाट आई लैक टू व्हाट आई हैव। मेरे पास किस चीज़ की कमी है और मेरे पास क्या है। अफर्मेशंस, सुबह उठो, मूड ऑफ हो, डजेंट मैटर, सिंपल पॉजिटिव लिखना शुरू करो। आई एम वर्दी ऑफ लव, आई एम केपेबल ऑफ लव, आई एम अचीविंग माई गोल्स, आई एम अट्रैक्टिंग अबंडेंस। लेकिन सिर्फ बोला नहीं है, फील भी करना है, उस एनर्जी में आना है। तीसरा है विजुअलाइजेशन। दिन में 5 मिनट के लिए करना है। आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम्हारा सपना सच हो चुका है। तुम उस जॉब में हो, तुम उस घर में हो, तुम उस रिलेशनशिप में हो और फील करो वो खुशी, वो एक्साइटमेंट, वो शांति। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को रियल और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं पता। जब तक तुम विजुअलाइज करते हो तब तक तुम अपने ब्रेन को उस फ्रीक्वेंसी स्टेट में लेकर जाते हो। तीसरा है मूवमेंट करो, फिजिकल मूवमेंट। जब तुम फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो तुम ट्रैप्ड एनर्जी रिलीज करते हो, तुम अपनी बॉडी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो और जब बॉडी की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो माइंड की भी बढ़ती है। अब देखो, ये वाइब्रेशनल मैच ना सिर्फ पैसा और प्यार तक लिमिटेड नहीं है, ये तुम्हारी सेहत पे भी अप्लाई होता है, तुम्हारे रिलेशनशिप्स पे भी अप्लाई होता है, तुम्हारी क्रिएटिविटी पे भी अप्लाई होता है, हर चीज़ पे, हर एक चीज़ पे। जब तुम स्ट्रेस रहते हो, गुस्से में रहते हो, तुम्हारी बॉडी लो फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करती है और वही चीज़ें अट्रैक्ट करती है जो उस फ्रिक्वेंसी से मैच करती हैं, लाइक बीमारी, फटीग। लेकिन
जब तुम शांति में रहते हो, खुशी में रहते हो, तुम्हारी बॉडी हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती है और वही चीज़ें अट्रैक्ट करती है जो उस फ्रीक्वेंसी से मैच करती हैं। लाइक वाइटलिटी, तुम्हारी बॉडी हील करती है, हीलिंग, तुम्हारे रिलेशनशिप्स। अगर तुम लगातार पार्टनर की गलतियाँ निकालते रहते हो ना, कंप्लेन करते रहते हो ना, किस फ्रीक्वेंसी पे हो? लो। और तुम क्या अट्रैक्ट करोगे? आर्ग्यूमेंट्स, डिस्टेंस, कभी कभार तो डाइवोर्स, नेगेटिविटी। लेकिन अगर तुम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो, प्यार एक्सप्रेस करते हो, अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेस करते हो, तो तुम किस फ्रीक्वेंसी पे हो? हाई। और तुम क्या अट्रैक्ट करते हो? लव, हार्मनी, कनेक्शन। ये कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये यूनिवर्सल लॉ है। जैसे न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी है, तुम चाहे मानो या ना मानो, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। अगर तुम छत से कूदोगे तो तुम नीचे ही आओगे, वैसे ही तुम्हारी वाइब्रेशन, चाहे तुम मानो या ना मानो, आई डोंट केयर, तुम वही अट्रैक्ट करोगे जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पे मैच करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के ज़माने में लोग मेहनत करते थे और एक लेवल तक पहुंचते थे, लेकिन कुछ लोग थे जो लकियर लगते थे या जिन्हें ब्रेक्स मिल जाते थे। वो ब्रेक्स, वो लक, वो अपॉर्चुनिटीज़, वो सब वाइब्रेशनल मैच था। उनकी एनर्जी में कुछ अलग था। आज के टाइम पे जैसे आप देखते हो, आप लोग तो हो सोशल मीडिया पे, आप देखते हो कैसे कुछ क्रिएटर्स ओवरनाइट वायरल हो जाते हैं, कैसे कुछ लोग जो ट्रेंड पकड़ लेते हैं। वो ट्रेंड पकड़ना क्या है? वो उस फ्रिक्वेंसी को समझना है, उस करंट एनर्जी को टैप करना है और अपनी एनर्जी के साथ मैच करना है। सोचने वाली बात यह है, क्या तुम अपनी लाइफ को डिफॉल्ट पे चलाना चाहते हो या तुम उसको इंटेंशनली डिज़ाइन करना चाहते हो? चॉइस इज योर्स, ऑलवेज योर्स। मैं चाहती हूँ इस वीडियो को तुम सेव कर लो, दोबारा देखो, नोट्स बनाओ और सबसे इंपॉर्टेंट अप्लाई करना। मुझे कमेंट्स में बताओ तुम आज किस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो और तुम अपनी फ्रिक्वेंसी को कैसे बढ़ाने वाले हो और बदलने वाले हो। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को, तुम्हारी रूह को, तुम्हारी सोच को, तुम्हारे हर बॉडी पार्ट को इम्पैक्ट किया है तो इसे शेयर करो हर उस इंसान के साथ जिसको तुम देखते हो कि वो अपनी लाइफ में स्टक है। लाइक करो, शेयर, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, तो हम और भी गहरे सीक्रेट्स यूनिवर्स के खोलेंगे।